घर के काम भी ना कभी ख़त्म ही नहीं होते। सुबह आँख खोलते ही काम शुरू हो जाता है, नाश्ता, खाना, सफाई, कपड़े, बच्चों को नहलाना धुलाना, पता ही नहीं चलता पूरा दिन कब निकल गया है। सुबह होती है फिर रात होती है, एक काम ख़त्म करो तो दूसरा खड़ा रहता है। कभी लगता है कि आज थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालूं, लेकिन निकल ही नहीं पाता है। लेकिन फिर घर का कोई ना कोई काम याद आ जाता है कि नहीं यार ये वाला काम पहले करना है, फिर अपने लिए टाइम बचेगा ठीक है, नहीं बचेगा तभी ठीक है। सबका ध्यान रखते रखते पता ही नहीं चलता कि अपना ख्याल कब पीछे छूट जाता है। हम महिलाएं अक्सर कह देती है ना कोई बात नहीं, पहले घर का काम कर लेंगे उसके बाद। भले हम सुबह से शाम तक चाय भी ना पिए, लेकिन घर का काम जब हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने बहुत कुछ खा रखा है। अगर घर का काम छूट जाए ना तो सच बताओ ना, दिल को सुकून ही नहीं मिलता, चैन ही नहीं मिलता, क्योंकि पता है ना यार करना तो हमें ही है, तो इससे बड़े अपना काम पहले निपटा ले। लेकिन सच कहूँ तो हमें कभी कभी रुकने की भी ज़रूरत होती है, थोड़ी बैठ के 2 पल का सुकून लेने की, अपनी पसंद की चाय पीने की और बस खुद से बात करने की। तो मेरा दिन भी कुछ यूं ही शुरू रहता है। सबसे पहले तो आजकल क्या रह रहा है ना कि दिन भर में इतनी बारिश हो रही, 3-3 दिन तक बारिश हो रही है, जिस वजह से सारा काम पेंडिंग रहता है। कपड़े तो बहुत ज़्यादा रहते हैं धोने को। तो आज क्या है ना कि आज मौसम बहुत अच्छा है और आप तो छत देख ही रहे होगे कि पूरी कपड़ों से भरी पड़ी है। यही रहता है यार आजकल बारिश के टाइम पे, ये रहता है कि एक दिन धूप होती है, 4-5 दिन बारिश, जिस वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बारी थी काम सारा निपटा के अब अपने पुचकों को और खुद को थोड़ा सा रेस्ट देने की, थोड़ा नहा धो के हम रेडी हो गए। और यहाँ पे मैंने अपने बेटू को नहला दिया है। और सच बताओ ना तो जब मैं इसको देखती हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, कितनी भी थक जाऊँ इसे प्यार करूँ ना, हाय ये वाला सुकून सच में हर माँ को मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको नहला धुला दिया और इसको ये अभी अभी चमचमा रही है ना, अभी थोड़ी देर में देखो क्या हाल होता है इसका, कोई फायदा नहीं है सच में। कि थोड़ी देर के लिए तो लगता है मुझे क्या ही करना है यार इसको नहला धुला के, अभी तो ये वैसे ही हो जाएगी गंदी, तो क्या ही करना है यार, बच्चे होते ही है। अभी इसका टाइम अभी नहीं करेगी तो कब करेगी। तो खैर कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये फुल मज़े करे, फुल इंजॉय करे अपनी लाइफ को, अपने बचपना को, क्योंकि यार ये बचपना कभी लौट के नहीं आएगा। तो मैं इसको भी नहला दिया, मैं भी नहा गई और इसके बाद करेंगे हम थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी। सबसे पहले मेरा यही रहता कि काम निपटाओ, क्योंकि थोड़ी देर ये सोई भी थी तो फटाफट से मैंने सारे काम निपटा दिए। और फिर मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बनाई अपने लिए और पीती हूँ। इसको मैंने दे दिया था नन्नू पीने को और ये नन्नू पी रही थी। और वैसे नन्नू जब ये पीती है तो इसको मम्मी चाहिए होती है, तो मैं इसको ज़बरदस्ती बोल रही हूँ कि नहीं बेटा मम्मा काम कर रही, आप नन्नू पियो और टीवी देखो। और यहाँ पे मेरा फेवरेट शो चल रहा है लाफ्टर शेफ, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, फिर भी ये रिपीट आते रहता है। तो मेरा तो दिल ही नहीं भरता, मैं देखते रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा अपना मेकअप कर रही हूँ। मेकअप तो क्या ही करना, थोड़ा सा लोशन लगा रही हूँ। और कभी कभी अच्छा लगता है यार जब हम टाइम से उठते हैं ना और टाइम से अपना काम निपट जाता है तो मज़ा ही आता है यार सच बताऊँ तो। और जब हम लेट से उठते हैं ना और काम ही ख़त्म नहीं होता तो पता ही नहीं चलता दिन का कब गया। तो आज मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, आज मैं थोड़ा सा टाइम से उठ गई थी। कल परसों तो मैं बहुत लेट से उठी, सच बताऊँ तो मैंने इनके लिए नाश्ता भी नहीं बनाया, ये ऐसे चले जाते थे, क्योंकि रात को थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, नींद ही नहीं आती थी सही से। तो फिर नींद नहीं आई तो सुबह ही आती थी नींद, तो सुबह कहाँ से उठना था। फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे बहुत समय बाद मैंने राजमा की दाल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं राजमा की दाल में पकाने को डाल देती हूँ, थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाली और थोड़ा सा नमक। इससे क्या रहता है ना कि टेस्ट अच्छा आता है राजमा की दाल में। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और दाल लगा दी पकाने को। और इस बार ना राजमा की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है सच बताऊँ तो। और मुझे तो राजमा की दाल बहुत पसंद है, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाई, तो ऐसा लग रहा मुझे कि पता नहीं मैंने खाना ही नहीं खाया है। तो ये राजमा की दाल मुझे कल ही दीदी ने भिजवाई है, दीदी के पास भी नहीं थी, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से कैसे भेजी है, लेकिन भेजी है। मैंने दीदी को एक ही बार बोला दीदी मेरा बड़ा मन हो रहा राजमा खाने का, तो दीदी ने गाड़ी वाले के पास भेज दी थी। तो यार बहन तो ना
सच बताओ ना, माँ से कम नहीं होती है। तो यहाँ बारी थी, अब मैंने जो बिस्तर बाहर डाले थे उनको अंदर लाने की और बिछाने की। आजकल पता है क्या हो रहा है, बारिश की वजह से ना कपड़े भी चिपचिपे हो रहे हैं बिस्तर ना, तो ऐसा लगता है कि बस मेरा तो यही रहता है ना कि अगर 2 दिन बारिश हो रही है ना तो मुझे लगता है यार बिस्तर ऐसे लग रहे हैं मेरे को जैसे गिले गिले लग रहे हैं। तो जैसे ही मतलब धूप आ जाती है मैं सारे बिस्तर बाहर डाल देती हूँ। जब एकदम सो के करारे हो जाते हैं ना तब मेरे को मज़ा आता है, सच बताऊँ तो तब अच्छा लगता है सोने में भी, हाँ बैठने में भी। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्तर सुखाने डाले थे और फिर बिछा भी दिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा दिल को सुकून मिल रहा है, लेकिन सुकून जो मेरा तहस नहस करता है ना वो मेरी बेटी है। अभी देखो इधर कितना गंदा कर देगी, तो क्या ही करे यार, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों के साथ तो कहाँ रहती है ऐसी चीज़ें मेंटेन, कहाँ रहती है। थोड़ी देर हम अपनी तसल्ली के लिए तो सही कर लेते चीज़ें, लेकिन ऐसी रहती नहीं है जैसे हम चाहते। ऐसी तब रहती थी जब हम सिंगल हुआ करते थे, अब तो बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें। तो अब बारी थी यहाँ पे कपड़े अंदर लाने की, बहुत सूखे एकदम ऐसे हो गए, करारे हो गए थे, तो बहुत सूख गए। अब ज़्यादा भी नहीं सुखाने चाहिए कपड़े। तो धूप इतनी कड़की थी कि मतलब 1 घंटे में सारे कपड़े सूख गए थे। और कपड़े देखो इतने सारे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। अब सूख तो गए, अब बारी है इनको फोल्ड करने की। तो सबसे पहले तो इनको इकट्ठा करती हूँ, फोल्ड तो कोई बात नहीं, जब दुपला सोएगी तभी कर पाऊँगी मैं फोल्ड, क्योंकि अभी तो ये जैसे मैं फोल्ड करूँगी वैसे ये निकाल भी देगी। तो कपड़े तो अंदर ला दिए हैं और अब बारी है दाल को छौंकने की। दाल एकदम पक गई और मस्त लग रही, तो मैंने दाल को एक बाउल में निकाल दिया है। अब इसमें मैं चावल चढ़ा दूंगी और मैं चावल मतलब 5 मिनट भिगोने को डालती हूँ, तब जाके मैं बनाती हूँ चावल। अब बारी थी छौंका लगाने की, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बैठा दी थी और मैं लाइट का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे प्याज टमाटर को मैश करके डालना है। तो पहले तो लाइट का वेट करते करते ना मैं थक ही गई थी, आई नहीं लाइट। जब मैंने प्याज टमाटर तो सारा डाल दिया कढ़ाई में ना, तब आई लाइट। फिर मैं ठहरी, मैंने भी निकाल दिया प्याज टमाटर इधर भून के थाली में। थोड़ी देर इसको ठंडा किया, फिर इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया। फिर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, मैं चाहती हूँ कि आज मैं इतनी टेस्टी दाल बनाऊँ ना कि मैं उंगलियाँ चाटते रहूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद राजमा की दाल बनाई है, वो भी अपनी मायके वाली। प्याज टमाटर सारी चीज़ें पीस के मैंने दोबारा से कढ़ाई में चढ़ा दी। अब इसमें थोड़ा सा मैं पका दूंगी, टमाटर तो पहले पका दिए थे, अब इसमें थोड़ा सा मसाला और पका देती हूँ। फिर उसके बाद डालती हूँ मैं इसमें राजमा, और फिर तो हमारी दाल बनके रेडी है। आप लोग बताना किस किस को राजमा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा राजमा पसंद है, सच बताऊँ तो। और मुझे कहीं की राजमा भी पसंद नहीं, मुझे सिर्फ अपनी मायके वाली राजमा पसंद है। तो यहाँ पे दाल भी बन गई थी और चावल भी बन गए थे, मैंने बंद कर दिए थे, तो आप देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाई है, और आज तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है दाल, सच बताऊं तो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही। ऐसा लग रहा कि सालों बाद मैं आज राजमा की दाल खाऊंगी। तो अब बारी थी रोटी बनाने की, तो यहाँ पे मैं 4-6 रोटियां बना देती हूँ, क्योंकि हम दोनों टाइम रोटियां भी बनाते, दाल चावल बनाते, रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल दोनों टाइम पे। तो यहाँ पे आटा तो मैंने पहले गूंद लिया था, अब बनाती हूँ यहाँ पे रोटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।